कि कृष्ण खुद ही जाके अमृत बन गए। जो जहर का कटोरा भेजा था ना, वो जहर में जाके कौन बैठा? जान मीरा की निराणा ले सका। क्यों? कि कृष्ण खुद ही जाके अमृत बन गए। उन्होंने तो प्रेम के कारण रामावतार में भी झूठे फल सबरी के खाए, बहुविध प्रीति बढ़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। लेकिन उद्धव जी फिर भी वही कह रहे हैं। क्यों? कि सूखा हृदय है, निर्गुण निराकार के पूजक हैं, वो सगुण साकार के पूजक हैं। उद्धव जी कहते हैं, अरे कृष्ण तुम ब्रह्म हो, वो तो गांव की गंवारिन हैं, वो तुम्हें रो रही हैं, तुम्हें याद करके अपना बेटा मान के, अपना सखा मान के, कोई रिश्ता मान के। ब्रह्म का तो कोई रिश्ता होता नहीं, ब्रह्म का तो कोई भाई होता नहीं, ब्रह्म का तो कोई माता पिता होता नहीं। तुम माता पिता मान करके उनको रो रहे हो, तो तुम क्यों रो रहे हो? वो रोए तो ठीक है, वो तुम्हें बच्चा मान रहे हैं अपना, तुम्हारा तो कोई बच्चा नहीं, तुम्हारा तो कोई माता पिता होता नहीं, तुम सबके माता पिता हो। भगवान कहते हैं कि वो वेदांती नहीं है रे तेरी तरह से, तू तो वेदांती है, पर वो मेरे भक्त वेदांती नहीं। क्योंकि तुमने कभी प्रेम नहीं किया, इसलिए तुम प्रेम की भाषा नहीं समझ पा रहे हो। प्रेम की भाषा कौन समझेगा? जिसने प्रेम किया। तुमने कभी प्रेम नहीं किया, इसलिए तुम प्रेम की भाषा को नहीं समझ रहे हो। मैं जब तक वहां रहा, तब तक वे लोग कभी मेरे मुंह पर तो नहीं, पर अपने मन ही मन क्या कहते थे? प्रभु जी शांति रखिए। मैं जब तक वहां रहा, तब तक वे मेरे मुंह पर तो नहीं, लेकिन अपने मन ही मन क्या कहते थे? हे कृष्ण, हे कृष्ण, हम तुम पर फूल इसलिए नहीं चढ़ा रहे, हम तुम पर फूल इसलिए नहीं चढ़ा रहे क्योंकि वे तो कुछ ही देर में मुरझा जाएंगे। हम तुम पर फूल इसलिए नहीं चढ़ा रहे क्योंकि वे तो कुछ ही देर में मुरझा जाएंगे। तुम तो हमारा हृदय ले लो, तुम तो हमारा हृदय ले लो, जो हर धड़कन के साथ केवल तुम्हारा नाम लेता है। कृष्ण कृष्ण। वो मेरी पूजा हाथों से नहीं, हृदय से करती है, अंतर मन से करती हैं। भैया जी, संतों ने कहा है कि भगवान कृष्ण ने ये खुद कहा है कि मुझे जितना प्रेम गोपियों से ब्रज में मिला, वो प्रेम मुझे द्वारका में कभी नहीं मिला। मैं उसके लिए तरस गया, क्योंकि वहां पर भोली वाली गोपियां नहीं थी, बल्कि जितनी भी रानियां थीं वो सब जो है वो राजाओं की कन्याएं थीं। मैं वहां तरस गया उस भक्ति के लिए, उस प्रेम के लिए, और इसीलिए भगवान गोपियों के ऋणी हुए। क्या सुनने में आता है कि भगवान रानियों के ऋणी हुए? किसी ने सुना है? गोपियों के ऋणी हुए, सबने सुना है कि नहीं सुना है? भगवान को प्रेम की भाषा समझ में आती है। उद्धव जी प्रेमी नहीं है, इसलिए उनको प्रेम की भाषा समझ में नहीं आ रही। इसलिए कहते हैं कि कृष्ण तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं तो इसे तुम्हारा लड़कपन ही मानता हूं। मित्र हैं, कुछ भी बोल सकते हैं मित्र एक दूसरे को। मैं तो इसे तुम्हारा लड़कपन ही मानता हूं, जो तुम उन ग्वालों के लिए इतना अपने आप को दुखी कर रहे हो। तब भगवान को लगा कि ये कह रहा है कि ये मेरा लड़कपन है, तो बोला इसका जो ज्ञान का नशा है उसे उतारना पड़ेगा। ज्ञान का नशा क्या है? कि मैं ज्ञानी हूं, मैं बृहस्पति जी का शिष्य हूं, मैं वेदांती हूं। ये ज्ञान का नशा इसका उतारना पड़ेगा।
उन्होंने प्लानिंग की कि दो काम एक साथ करूं, इसको ही भेज देता हूं वृंदावन, वृंदावन इसको भेज दूंगा तो ये वहां की स्थिति देख लेगा। लेकिन संजोग से इसी बीच में खुद उद्धव जी बोल पड़े कि अगर तुम चाहो तो मैं चला जाऊं द्वार वहां वृंदावन। क्यों? बोला मैं उन्हें पढ़ा के आता हूं पट्टी कि तुम ब्रह्म हो, तुम कोई शरीर नहीं। भगवान को सूत्र मिल गया। उनने कहा कि यह सबसे बढ़िया रहेगा, तुम मेरा रथ लेके जाओ, मेरे ही कपड़े पहन के जाओ, यानी और चैलेंज किया कि तुम मेरा रथ लेके जाओ, मेरा ही स्वरूप धारण करके जाओ, ठीक है, और जा करके उनको पढ़ा के आओ कि भाई वो तो ब्रह्म है और वो शरीर नहीं है, उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए तुम उसको भूल जाओ। उसको सांत्वना देना, उनके आंसू पहुंच देना, यह ठीक रहेगा, तुम चले जाओ। और जैसे ही वो चलने को हुए तो एक बात कही कि मैया ने मुझे ऊधमी कह करके एक बार लकड़ी से पीटने के लिए लकड़ी उठाई थी, जो मैंने कल सुनाई थी ऊखर बंधन, कि तू बहुत ऊधमी है गो है, तू दिन पर दिन बिगड़तो जा रहा है, आज मैं तुम्हें बांधूंगी। तो मुझ ऊधमी की मैया के पामन में करके जोहार मेरी, मैया के पामन में करके जोहार मेरी, ऊधमी कन्हैया की राम राम कहियो, ऊधमी कन्हैया की राम राम कहियो। और राम राम कहते कहते गंगा यमुना बह निकली। उद्धव जी कह रहे हैं कि तो तेरे को हुआ क्या है कृष्ण? मां का स्मरण होते ही तेरे आंखों से आंसू ऐसे झड़ते हैं जैसे बरसात हो रही हो। कृष्ण कहते हैं मेरी बात तेरी समझ में आएगी नहीं, तू वहां जा और तेरे को जिस काम के लिए भेजा जा रहा है तो उस काम को कर। उद्धव जी चले रथ लेकर के। उद्धव जी पहुंचे हैं शाम को, उद्धव जी पहुंचे हैं शाम को, तो शाम के धुंधलके में गोप वाले अपना गायों को चरा करके वापस आ रहे थे, और जो रथ देखा तो रथ वही था जिसको उद्धव जी लेके, जिससे अक्रूर जी लेके आए थे, रथ वही था जिससे कृष्ण भगवान गए थे, उसी रथ को लेकर के उद्धव जी पहुंचे हैं। तो सबके चेहरे प्रसन्नता से खिल गए कि हमारो लल्लू, हमारो कन्हैया आएगा, क्योंकि धुंधल का था। रथ नजदीक आया तो देखा कि ये हमारा कृष्ण नहीं है, स्वरूप वही है, कपड़े वही हैं, लेकिन ये हमारा कृष्ण नहीं है। क्यों? हमारा कृष्ण होता तो रथ में बैठा रह ही नहीं सकता था, हमें देखते ही कूद पड़ता और हमसे लिपट जाता। प्रेम की भाषा अलग होती है, प्रेम की भाषा को पशु भी समझता है कि प्रेम क्या होता है। ये अब हमारा कृष्ण नहीं है। और नजदीक आए तो फिर तो उन्होंने कह ही दिया कि मैं कृष्ण का मित्र हूं, मेरा नाम उद्धव है और मैं आप लोगों से मिलने के लिए आया हूं, मुझे नंद बाबा के घर पर पहुंचा दो। ये लेके गए हैं उनको और ले जा करके नंद बाबा से, मैया से इनको मिलाया है। लेकिन जब ये पहुंचे हैं दरवाजे पर,